फिनो पेमेंट्स बैंक, वैसे आपने नाम सुना होगा, फिर भी आपको परिचय दे दूं। 2007 से फिनो फिनटेक फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कंपनी जो है ये जनरली डिजिटल पेमेंट से जुड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने का कारोबार करती है। और 2017 में आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स को एक पेमेंट बैंक खोलने का लाइसेंस दिया था और वहां से कंपनी जबरदस्त ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। आइए पहले आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। कल आईपीओ खुलने वाला है इस कंपनी का और 2 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 560 से 577 रुपए। लोट साइज 25 शेयरों की है। फ्रेश इश्यू आ रहा है 300 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं जो इस आईपीओ में अपने शेयर बेच रहे हैं वो है 900 करोड़ का। तो टोटल मिलाकर साइज होगी 1200 करोड़ की इस इश्यू की। आइए स्वागत करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी भी हैं, सीईओ साहब भी हैं और साथ ही वो फाउंडर भी हैं ऋषि गुप्ता साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीए भी हैं, आईसीडब्ल्यू भी हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, ऐसी कई दिग्गज कंपनियों के साथ आपका लंबा कामकाज का अनुभव है। गुप्ता साहब स्वागत है। सीए आईसीडब्ल्यू करने के बाद, इतने सब जगह जॉब्स करने के बाद ये बैंक खोलने का आइडिया कहां से आ गया सर? सीजे 2006 की बात है जी जब आईसीआईसीआई बैंक सोच रहा था कि किस तरह से जो रीच है बैंकिंग की, जो लिमिटेड है बड़ी शहरों के अंदर, जी उसको कैसे पूरे देश में लेकर जाया जाए। उस दौरान ये हमारा जो है काम शुरू हुआ था और 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो पूरे भारत देश के अंदर जो बैंकिंग की सुविधा है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की सुविधा है, वो सब जगह सबको एक तरह से मिले। और अभी डिजिटल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, और जो हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट करा है टच पॉइंट्स का, मर्चेंट के टच पॉइंट्स का, उसकी वजह से हम पूरे पूरे भारतवर्ष में नियरली 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हम अवेलेबल हैं लोगों को बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए। अच्छा गुप्ता साहब, पहले ये समझाएं बेसिकली फिनो पेमेंट्स बैंक काम क्या करता है और कैसे आपकी कमाई होती है, आपका बिजनेस मॉडल बताइए। हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो मिडिल ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, रफली 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको 550 से 60 करोड़ लोग हैं, जो जिनको पूरी अच्छी तरह से बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिलती, हम लोगों ने क्या करा है, हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर मर्चेंट नेटवर्क क्रिएट करा है। जो आपके एक नेबरहुड जो मॉम एंड पॉप शॉप होती है, चाहे मिठाई की दुकान है, चाहे केमिस्ट की दुकान है, चाहे ग्रोसरी की दुकान है, उसको एक बैंकिंग एजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे आप गए अपना कुछ लेने के लिए ग्रोसरी की शॉप से, तो वहां पे आपने साथ को साथ अपना कैश का विड्रॉल कर दिया, आपने अपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, आपने किसी को पैसे भेजने हैं वो पैसे भेज दिए। तो इस तरह से जब आप जाते हैं शॉप के अंदर, आप बैंकिंग का एक तरह से यूटिलिटी भी आपको हो जाती है। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको एटीएम में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी एक ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो पैसे भेजने की होती है या बिल पेमेंट्स की होती है, उसके अंदर चाहे वो इंश्योरेंस की होती है, उसमें से एक पोर्शन जो हम पैसे लेते हैं कस्टमर से, चाहे दूसरे बैंकों से, उसका एक पोर्शन जो है हम मर्चेंट को दे देते हैं। वो मर्चेंट की आमदनी बन जाती है। उस आमदनी से मर्चेंट का बढ़ोतरी होती है, उसकी दुकान में ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब करने आते हैं तो साथ में साथ कुछ खरीद भी लेते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है पूरे भारत के अंदर, जिसको हम गली गली फिनो कहते हैं, जिसमें हम इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ रहे हैं कि आप अपने लोकल जो आपका दुकानदार है वहां पे जाके बैंकिंग कीजिए और बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाइए। अब आपको दूर दराज टाइम अपना लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे बैठे अपने घर के आसपास बैठ के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसमें कस्टमर है या क्लाइंट है या बैंक है, उससे कुछ हमें आमदनी मिलती है। उस आमदनी का कुछ पोर्शन हम मर्चेंट से शेयर कर लेते हैं। तो मर्चेंट की भी कमाई होती है, फिनो की भी कमाई होती है, और इस तरह से हम कस्टमर्स को एक बहुत बेहतरीन तरह की सर्विस प्रदान कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो बेसिकली आप लोन देने लेने वाला काम नहीं करते हैं, बैंकिंग वाला, कोर बैंकिंग वाला, लेकिन बाकी सर्विसेज वाला सारा काम करते हैं। तो आपके वो एनपीए वाली समस्या भी नहीं है, राइट? नहीं, हम क्रेडिट अपनी बुक्स में नहीं देते हैं। जी हमारा 97% जो इनकम है वो ट्रांजैक्शन फीस से आती है। हमारे बिजनेस में कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट नहीं देते। हम किसी एनबीएफसी या बैंक के साथ टाई अप करके क्रेडिट देते हैं, बट वो उसका जो रिस्क है वो हमारी बुक्स पे नहीं आता, वो उनकी बुक्स पे रहता है।
तो आपकी बात सही है, हमारे पे कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। ओके अच्छा सर, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे पेमेंट्स बैंक है, बहुत सारे यूपीआई हैं जो सब ट्रांजेक्शन कर रहे, तो कंपटीशन तो बहुत होगा। तो फिर एक तो कंपटीशन ज्यादा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? फिर फिनो में ऐसी क्या खास बात है? सो कंपटीशन जैसे मैंने बताया, बहुत सारे भारतवासी है जिनको एक अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि फिनो ने 15 साल से ये काम कर रही है, तो 15 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी चलेगी, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को किस तरह से हम बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो ये जो हमारी 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये हमें एक तरह से एडवांटेज देता है कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। उसके अलावा हमने जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल के अंदर हम लोग हाई फिक्स कॉस्ट मॉडल नहीं है, ये एसेट लाइट मॉडल है, जिसके अंदर हम लोग कोई बड़ी ब्रांचेस और इस तरह का बड़ा एटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप कर रहे। हम जो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मर्चेंट पॉइंट पे है, चाहे भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स है, उसी को हम यूज करके वो बैंकिंग की सुविधा देते हैं कस्टमर्स को। और इसमें हमारा हर ट्रांजैक्शन पे हमें 40% से 42% का एक ग्रॉस मार्जिन मिलता है। तो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारा जिस तरह से जो मॉडल हम लोगों ने बनाए हैं, उसकी वजह से हमें वो एडवांटेज मिलती है। उसके बावजूद हम देखेंगे कि जो हमारी ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में, 71% हमारी वैल्यू में ग्रोथ हुई है। पेंडेमिक में भी, जब लास्ट ईयर पेंडेमिक हुआ था, कोविड हुआ था, उस साल भी हमने 41% ग्रोथ करी है अपनी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे। और ये जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ के साथ साथ ट्रांजैक्शन ग्रोथ में, टॉप लाइन ग्रोथ में जो हमारी ग्रोथ हुई है, उसके अलावा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी वाला मॉडल है। लास्ट ईयर हमने 20.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है FY21 में, जिसको आरओई में हमें 15% की आरओई मिली है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल बाय इटसेल्फ ग्रोथ में भी है, और इसकी कॉस्ट लो होने की वजह से हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल मॉडल ही चल रहा है। बिल्कुल गुप्ता साहब, मैं इसी पे पूछ रहा था, जी गुप्ता साहब, मैं इसी पे आपसे राय लेना चाहता था, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबल मॉडल ये हुआ है इसी वित्त वर्ष में, राइट? FY21 मार्च 2021 में। सो जानना में शायद पहली बार ही हुआ होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या ये उम्मीद करें कि जो शुरुआती मतलब समय होता है जहां प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगता है, एक बार अब आप प्रॉफिटेबल हो गए तो अब आगे प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये भरोसा दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो हम पहली बार ही प्रॉफिटेबल हुए थे जनवरी टू मार्च 2020 के अंदर, वो हमारा पहला क्वार्टर था। उसके बाद कोविड हुआ, कोविड में भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। कोविड जो है एक बहुत ही बड़ा एक अकस्मात एक बहुत बड़ा इवेंट था, उस इवेंट के होते हुए भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। कोविड 2 जो फिर से इस साल हुआ, उस साल भी हमने प्रॉफिट कमाया। इस साल जो हमारा ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखते हैं अप्रैल टू जून क्वार्टर में पिछले साल से, तो 50% हमारी ट्रांजैक्शन में ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर और इस साल में पहले क्वार्टर के अंदर। हमारा जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 36% की ग्रोथ है इस साल पहले क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा जो बिजनेस है वो इतना सस्टेनेबल बिजनेस है, क्योंकि क्या हो गया है, अभी लोगों को दूर जाने में, बैंकिंग के टाइमिंग में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको लगता है कि अगर हम अपने घर पे, अपने घर के पास बैठ के ही अपनी जो बैंकिंग की सुविधा है जो उसका लाभ उठा लें, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो वो हम जो एक कन्वीनियंस दे रहे हैं ना कस्टमर को, और बहुत सिंपल तरीके से हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है साहब, वो भी हम लोग हाथों हाथ इशू करते हैं डेबिट कार्ड। आई थिंक हमारी एक अकेला ही बैंक है पूरे कंट्री के अंदर जो हाथों हाथ डेबिट कार्ड इशू करता है दूर दराज के इलाकों के अंदर। तो इस तरह से हमने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी सुविधा जो बनाई है कस्टमर्स के लिए, वो हमें एक तरह से स्टैंड आउट करती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बार हमने रीच कर ली, उसके बाद तो हम हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबल ही हैं, और प्रॉफिट हर बार बढ़ ही रहा है। जी जी गुप्ता साहब, अच्छी बात है, बैंक आपका प्रॉफिटेबल हो चुका है, लगातार 5 तिमाहियों से मुनाफा बना भी रहा है। उम्मीद करते हैं आपके आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।